ओके, सब जगह लाइव हो गया। क्या आयुषियन बीपी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी, वेलकम टू गेट अकेडमी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस सेशन पे। गुड आफ्टरनून टू। ठीक है, मेरे साइड से सब ओके है भाई। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, आप सभी को ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी सब क्लियर है। यदि किसी भी तरह का कोई परेशानी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, ये जो सेशन है यूट्यूब और स्पेशल क्लास दोनों में लाइव चल रहा है। ठीक है, स्पेशल क्लास दैट मीन्स अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ठीक, यदि आपके मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोडेड नहीं है तो बिल्कुल फटाफट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, यूट्यूब के जैसे ही वहां पर भी आपको फ्री कंटेंट मिलते हैं, फ्री स्पेशल क्लास के नाम से। ठीक है, स्पेशल लाइव क्लास बोलते हैं, राइट। तो ऐप में बच्चे जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे तो एक बार आप कंफर्म कर दीजिएगा आपको ऑडियो वीडियो सब क्लियर है करके, और वैसे ही यूट्यूब में भी। ठीक है, चलिए, फाइन फाइन, बढ़िया। चलिए चलिए, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारे के सारे बच्चे। तो चलिए फिर मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू। ठीक है, मल्टीपल इंजीनियरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका एपिसोड 1 है आज। आज का जो एपिसोड है वो एपिसोड नंबर 1 है। ठीक है, जितने भी एसएससी जेई एस्पिरेंट होंगे या फिर इंडिया में डिफरेंट एई एंड जेई एग्जाम होते हैं, है ना, उसका तैयारी कर रहे होंगे ऐसे एस्पिरेंट, उन सभी एस्पिरेंट के लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले ये सीरीज, स्पेशली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से एक बार सेशन आप शेयर कर दीजिएगा सारे के सारे बच्चे, आप जहां पर भी कनेक्टेड होंगे, यूट्यूब, ठीक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां पर भी आप कनेक्टेड होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, सब जगह ना इस सेशन के लिंक को आप शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लर्नर्स विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस सेशन। ठीक है, ओके। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, है ना, सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल एसएससी जेई एंड स्टेट एई जेई एस्पिरेंट। ठीक, सो अनअकैडमी ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर चुकी है। ठीक है, आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी का। अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी को ऑनलाइन मोड में देखे हैं। ठीक है, तो अब राइट नाउ अनअकैडमी ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर चुके हैं फॉर एसएससी जेई एंड स्टेट एई जेई एग्जाम। ठीक, तो मैं इस ऑफलाइन बैच का बेनिफिट्स आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे बेनिफिट्स के बारे में यदि हम बात करें, बेनिफिट्स के बारे में यदि हम बात करें इस ऑफलाइन बैच का बेनिफिट, क्या हो गया इसको, चल क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड, कुछ ना कुछ इशू हो ही जाता है यार, पेन ही नहीं चल रहा है। एक सेकेंड, ये ठीक, चलिए भाई। सो अनअकैडमी इज नाउ ऑफलाइन, Unacademy is now offline mode. So join upcoming offline batches SSC JEE, State AE JEE and RRB JEE एग्जाम्स। ठीक है, इसके मैं बेनिफिट्स के बारे में बात करूं, है ना, जस्ट मैं 2 से 3 मिनट का टाइम लूंगा। आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिलने वाले हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, जो आपको एसएससी जेईई एंड स्टेट एई जेईई एग्जाम का प्रिपरेशन कराने वाले हैं। ठीक है, 100% सिलेबस कंप्लीशन गारंटेड की है बात होगी यहाँ पे। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस जो है कवर किया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलने वाले हैं डियर, है ना, ये काफी खास बात है इस ऑफलाइन बैच का, कि आपको ना अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाले हैं लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस का। ठीक है, जितने भी लाइव सेशंस होंगे, जितने भी रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, उसका अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाले हैं। बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। एंड डाउट क्लियरिंग सेशन तो रहेगी रहेगी। ठीक, यहाँ पे अर्ली बर्ड ऑफर
अर्ली बर्ड ऑफर्स में आप ना अभी इस बैच को अवेल कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस प्लस क्लास रिकॉर्डिंग, जिसमें फर्स्ट 100 लर्नर्स जो इनरोल करेंगे ऑफलाइन बैच, राइट, फर्स्ट 100 लर्नर्स, तो उसको ना 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो यदि आप उन 100 लर्नर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये जो बैच है वो आपको 25,000, ओनली 25,000 में अवेलेबल होगा। इसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस प्लस सब्सक्रिप्शन है ना 30,000, राइट। ऑलरेडी प्लस सब्सक्राइबर यदि है आप जनवरी एंड फरवरी मंथ का, जनवरी एंड फरवरी मंथ का ऑलरेडी आप प्लस सब्सक्राइबर है, तो आपको ना ये 12,500 रुपीज ओनली में अवेलेबल होगा। ये तो ऑफलाइन बैच की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए ऑनलाइन बैच है इस एसएससी जेई स्टेट एई जेई एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एसएससी जेई एक्सक्लूसिव बैच के नाम से आपको दिखेगा फॉर अक्टूबर 2023 एग्जाम। इस ऑनलाइन बैच का खास बात यदि मैं आपको बताना चाहूं तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाले टू ऑल बैचेस एंड क्लासेस। एक बार आप यदि करंट बैच को ज्वाइन कर लिए तो प्रीवियसली जितने भी बैचेस हैं, प्रीवियस की जितने भी क्लासेस हैं, उस सब का आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। आप एक्सेस कर पाएंगे क्लास नोट पीडीएफ्स, आप एक्सेस कर पाएंगे वैरायटी ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज। ठीक है, एक बार यदि आप इस बैच को ज्वाइन कर लिए तो इंडिया में जितने भी एई एंड जेई एग्जाम होते हैं वो सभी एई एंड जेई एग्जाम का आप पैरेलली प्रिपरेशन कर पाएंगे। इस तरह से ये जो बैच है, ये कोर्स है, आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए है ना, मैं अभी जो बात कर रहा हूं, ठीक, एसएससी जी एक्सक्लूसिव बैच फॉर अक्टूबर 2023 एग्जाम। अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है 31 मार्च को। इस बैच में जो स्पोकन लैंग्वेज होगा बाय द टीचर, ठीक है, जब वो टीच करेंगे तो स्पोकन लैंग्वेज जो यूज किया जाएगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, दोनों मिक्स लैंग्वेज में देखने को मिलेगा आपको। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए मैं बात कर रहा हूं। नया बैच स्टार्ट हुआ है बैच एफ 31 मार्च से। स्टार्टर सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे जनरल साइंस बाय दीपाली मिश्रा मैम एंड मशीन डिजाइन बाय शैलेश वैद्य सर, है ना। तो इस बैच को मिनिमम प्राइस में आपको अवेल करना है विद द डिस्काउंट। तो आपको कोड पूछा जाएगा, तो कोड यूज करना ना भूले, दैट कोड इज ओनली द GA1111। ठीक है, तो यहाँ इस कोड को यूज करने से आपको डिस्काउंट जो भी अवेलेबल रहेगा वो आप अवेल कर पाएंगे, राइट। ये हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी पूल है, ठीक है, जिसमें आप मेरे को भी देख पाएंगे। माय नेम इज खोमेश साहू, आई एम द प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आप मेरे को है ना, मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। माय नेम इज खोमेश साहू। यदि आपके मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोडेड नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और वहां पे खोमेश साहू करके सर्च करिएगा, है ना, और मेरा प्रोफाइल आप फॉलो कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि जितना भी मैं स्पेशल फ्री क्लासेस कंडक्ट करता हूं उसका आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, ये हो गया एसएससी जेई एक्सक्लूसिव बैच मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यदि आप इस बैच को, ये ऑनलाइन बैच है ना, इस बैच को आप अवेल करेंगे, ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन यदि आप यहाँ पे लेना चाहेंगे फॉर एसएससी जेई एंड स्टेट एई एग्जाम्स, तो आपके लिए यहाँ पे डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए यह जो कोर्स है वो अवेलेबल होगा। ये इसका एक्चुअल प्राइस है एंड आफ्टर यूजिंग द कोड, और कोड लगाना नहीं भूलना है आपको, दैट कोड इज ओनली द GA1111। इस कोड को यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड for more details you can contact on this contact number, that is 8585858585। 5 बार 85 है ना, काफी आसान नंबर है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू डिस्कशन। ठीक है, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो देखते हैं आज हम लोग कौन से टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट वेट डियर। और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये जो सीरीज चलेगा ये बेनिफिशियल होगा जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट जो एसएससी जेई एग्जाम का टारगेट रखते होंगे, जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट जो डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते होंगे, और एई जेई जो एग्जाम होते हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंटल द्वारा, जैसे कि पीएससी कंडक्ट करता है एई जेई एग्जाम, है ना, इलेक्ट्रिक बोर्ड डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है,
ए जेई एग्जाम, इसके अलावा एसएससी जेई, आरआरबी जेई, से बहुत सारे ए एंड जेई एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, है ना। तो आपके लिए ना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है। तो सेशन एक बार बेहतरीन तरीके से शेयर कर देंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है, सो दैट फिर हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। सो बच्चे जो है जुड़ते जा रहे हैं। हेलो विशाल, हेलो, स्पेशल क्लास में बच्चे हैं। विशाल हेलो हेलो, कैसे हो डियर, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से आप लोग ना कमेंट करना है यार, शांत मत बैठना, लाइव क्लास चल रहा है, इंटरेक्ट करो, ठीक है, तभी तो लाइव क्लास का मीनिंग हुआ ना भाई। चलो, तो हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं सर, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ऐसा कोई भी एजे एग्जाम नहीं होगा जहां पे ब्रेक इवन एनालिसिस सिलेबस का पार्ट हो और वहां से क्वेश्चन ना आए, है ना, वहां से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस, इससे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए है ना, ये सीरीज है एमसीक्यू सीरीज, जिसमें इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बोलिए या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बोलिए, ठीक है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रेक इवन एनालिसिस, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं डियर, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो एक बार सेशन शेयर करेंगे भाई, सेशन शेयर करेंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक, और प्रॉपर तरीके से आप ना कम्युनिकेट करते रहिएगा कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। जब भी मैं कुछ क्वेश्चंस करूं आपसे, ठीक है, तो आप बिल्कुल उसका जवाब दीजिएगा, ठीक। तो ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसा टेक्निक होता है, या फिर एक ऐसा टूल होता है, ठीक है, एक ऐसा टेक्निक होता है जो रिलेशन बताता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट में, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट में क्या बताता है सर, रिलेशन बताता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बोलिए या फिर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, है ना, बेसिकली यहाँ पे हम इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, ऑन वेयर द प्रोडक्शन इज हैपनिंग, ठीक है, ऐसी वो जगह जहां पे प्रोडक्शन वर्क हो रहा है, वो हमारे लिए क्या है, इंडस्ट्री है। जहां पे प्रोडक्ट बन रहा है, यू कैन से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वो हमारे लिए क्या है, इंडस्ट्री है। ऐसी वो सारे जगह, ठीक है, ओके सर, फाइन। तो क्या क्या कॉस्ट की बात होगी, जैसे कि हम बात करें फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारा जैसे कि है ना, हमारे पास इंडस्ट्री है, जैसे आप इंडस्ट्री का ऑनर, ठीक है, आप इंडस्ट्री का ऑनर है ना, तो हो सकता है कि आपने इंडस्ट्री का जो स्पेस है ना, उसका कुछ पार्ट रेंट में लिए होंगे, ठीक है, रेंट में लिए होंगे। तो रेंट का जो चार्ज है वो क्या होने वाला है, फिक्स होने वाले भाई, रेंट का जो चार्ज है वो क्या होने वाले, फिक्स होने वाले। तो फिक्स्ड कॉस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक। अच्छा, फिक्स कॉस्ट में और भी, जैसे कि आप इंडस्ट्री में हायर मैनेजमेंट जो स्टाफ होते हैं, हायर मैनेजमेंट, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट पे जो स्टाफ होते हैं, है ना, उसका जो सैलरी होता है, वो सैलरी क्या होता है सर, एक तरह से फिक्स्ड होता है। क्या होता है, फिक्स्ड होता है ना। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि इंडस्ट्री में कितने नंबर क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। और रेंटल चार्ज जो लगना है ना, वो तो उतना लगेगा ही लगेगा, रेंट का चार्ज, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितने क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये सभी क्या है, फिक्स कॉस्ट। दूसरा आता है सर वेरिएबल कॉस्ट, क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देना चाहूंगा आपको, है ना, तभी तो क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। वेरिएबल कॉस्ट सर जो वेरी करता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या करता है, वेरी करता है। ये एक इंडस्ट्री के अंदर जब प्रोडक्शन काम हो रहा है ना, तो वहां पे क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होंगे, ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो वेरिएबल कॉस्ट जो कॉस्ट वेरी करेगा, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड पे, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मतलब ऐसे लेबर जो
जो जो जो प्रोडक्शन वर्क में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है, तो जितना ज्यादा नंबर्स में क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, उतना ज्यादा लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, और उतना ज्यादा लेबर कॉस्ट बढ़ेगा तो ये क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वेरी हो रहा है जो कॉस्ट है। सो दैट इज अंडर द व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है सर, फाइन, ये तो हो गया सर। अच्छा, टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट को हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलेंगे, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा सर, ये फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में है ना, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा भाई, नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा। सपोज n इज द नंबर ऑफ क्वांटिटी, n इज द व्हाट, नंबर ऑफ क्वांटिटी, n is the number of quantity, n is the number of quantity, तो ये नंबर ऑफ क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। और कैसे क्वांटिटी, नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, थोड़ा सा हम फीलिंग ले लेते हैं ना भाई, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो चीजें आपको फिर रटना पड़ जाएगा, तो मैं चाहता हूं रटना ना पड़े। सो टोटल कॉस्ट क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस का टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, तो ये हो जाएगा सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बढ़िया सर। अच्छा, यदि किसी एक प्रोडक्ट को बनाने का जो वेरिएबल कॉस्ट है, किसी एक प्रोडक्ट को बनाने का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सपोज ऐसा मैं बोल रहा हूं, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी को आपको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, तो फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम कैसे बात करेंगे सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इनटू का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, प्लस फिक्स कॉस्ट को यदि मैं शॉर्ट में कुछ इस तरह से डिनोट करूं तो मैं ऐसा लिख पाऊंगा, है ना, मैं ऐसा लिख पाऊंगा सर, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट एक्चुअली है क्या, ओवरऑल कॉस्ट इन प्रोडक्शन, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्चुअली टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यदि आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे, फिक्स कॉस्ट प्लस का टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस का टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब प्रोडक्ट बन गया, और प्रोडक्ट को बनने में इतना क्या लगा, कॉस्ट लगा, ठीक है, इतना क्या है, कॉस्ट लगा। अब जब आप इसको सेल करने जाओगे, अब जब आप क्या करोगे, इसको सेल करने जाओगे, आशीष अग्रवाल, विच पॉइंट लॉस एंड प्रॉफिट इज इक्वल, कोलरेशन प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ बताता हूं ना डियर, बताता हूं मैं, थोड़ी देर में बताता हूं मैं आपको, ठीक है, जस्ट वेट, बस आप लोग सेशन के साथ बने रहिएगा दोस्तों, सेशन के साथ ना आप लोग बने रहिएगा, तब मजा आएगा, है ना। मैं चाहता तो डायरेक्ट, देखो ये मेरे पास क्वेश्चन का ऑलरेडी कलेक्शन है यार, क्या चाहते हो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का डिस्कशन कर दूं, ये सब क्वेश्चन का कलेक्शन है मेरे पास, डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस कर दूं क्या, फिर चीजें ना आपको रटना पड़ जाएगा, ध्यान रखना, चीजें आपको रटना पड़ जाएगा। मैं चाहता हूं कि रटना ना पड़े थोड़ा सा, इसलिए हम लोग फीलिंग वाइज चीजों को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या बातें होती है करके, राइट। तो ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसा टेक्निक है सर जो रिलेशन के बारे में बताता है बिटवीन द टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो जैसे फिक्स कॉस्ट के बारे में बात की हम लोगों ने, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात किया, मैंने एग्जांपल भी दिया आपको क्या क्या कॉस्ट होते हैं, टोटल कॉस्ट के बारे में बात किया, तो ये सब हो गया सर। हाँ, अब उसके बाद जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई प्रोडक्ट बनाने में, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट हमको प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट कब होगा, जब हम उसको सेल करेंगे, तो नेक्स्ट आता है सर सेल्स रेवेन्यू, और सेल्स रेवेन्यू क्या होने वाले हैं, सर, ऑब्वियस सी बात है कि आप ना जो नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस करो उसको सेल करने वाले हो, तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट आपने
इन्वेस्ट किया है, जो पैसा आपने लगाया हुआ है भाई प्रोडक्शन के दौरान, उससे ज्यादा में ही आप प्रोडक्ट को सेल करोगे तो वो होगा सर हमारा सेलिंग, टोटल सेलिंग प्राइस, और उसी को हम बोलेंगे सेल्स रेवेन्यू, जितने भी प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा सर, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो रहेगा यहाँ, जिसको मैं बोला था टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, बट इससे ज्यादा में आप सेल करोगे ना, कितना ज्यादा, तो जितना ज्यादा में आप सेल करोगे वही तो आपका प्रॉफिट होगा। अरे वही तो आपका प्रॉफिट होगा। तो सेल्स रेवेन्यू को हम क्या बोलते हैं डियर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सेल्स रेवेन्यू को हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, सेल्स रेवेन्यू को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, सेल्स रेवेन्यू को टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस विल बी नथिंग बट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा सर, फिक्स कॉस्ट प्लस का टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इनटू का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस का, ये हो गया सर प्रॉफिट। अच्छा सर, तो जिस तरह आपने बोला कि जो वेरिएबल कॉस्ट है, क्या है सर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो है नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस पे डिपेंड किया, इसलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट इस तरह से बात किया। हाँ बिल्कुल, बात तो सही है, लेकिन जब हम प्रोडक्ट को सेल करने जाएंगे तो हर एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस होगा, हर एक प्रोडक्ट का क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो जितना ज्यादा क्वांटिटी आप सेल करोगे उतना ज्यादा आपका सेल्स रेवेन्यू जनरेट होगा, उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, टोटल सेलिंग प्राइस बनेगा। नहीं तो सपोज करिए मैं सेलिंग प्राइस वाइज बात कर रहा हूं, सेलिंग प्राइस, इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा नीचे रख लेता हूं, यहां पे सेलिंग प्राइस क्या हो गया इसको, सेलिंग कॉस्ट बोलिए या फिर सेलिंग प्राइस, सेलिंग कॉस्ट या फिर प्राइस, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा सर, नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड सोल्ड पे, जितना क्वांटिटी आपने सेल किया है ना, उतना ज्यादा आपका क्या होगा, सेल्स रेवेन्यू जनरेट होगा, है ना भाई, रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस उतना ही ज्यादा होगा, मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड पे डिपेंड करेगा। सपोज करता हूं कि एक यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है सर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बहुत बढ़िया। तो टोटल सेलिंग प्राइस को हम कैसे बात कर पाएंगे यहाँ पे, टोटल सेलिंग प्राइस को हम कैसे बात कर पाएंगे यहाँ पे, तो देखना ध्यान से सुनना भैया, टोटल सेलिंग प्राइस, टीएसपी बोला हूं ना, तो एंड सोल्ड इनटू का सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अरे टोटल सेलिंग प्राइस के लिए जी, या फिर सेल्स रेवेन्यू बोल रहा हूं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में एंड सोल्ड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल्स टू ये फिक्स कॉस्ट प्लस का एंड प्रोड्यूस्ड इनटू का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस का ये प्रॉफिट, प्लस का क्या सर, प्रॉफिट। तो एक जनरलाइज्ड इक्वेशन अपने को यहां पे मिला, एक जनरलाइज्ड इक्वेशन यहां पे अपने को मिला। ये जनरलाइज्ड इक्वेशन अपने को यहां पे मिला। अब ध्यान से सुनना, कोई पूछ रहा था कि सर नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर लॉस और प्रॉफिट एक जगह होगा, कैसे सर। अभिजीत नायक, गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। जैसे जैसे आप सेशन ज्वाइन करते जा रहे हैं, चाहे स्पेशल क्लास हो चाहे यूट्यूब क्लास, आप सेशन शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, आप सेशन एक बार शेयर कर दीजिएगा। अब देखना, ये जो जनरलाइज इक्वेशन है डियर, है ना, इसमें मैं एक ना एजम्पशंस की बात करने वाला हूं। देखो आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, ठीक, इंजीनियरिंग में कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो ना भाई, तो कहीं ना कहीं आप ना एजम्पशंस की बात करते हो, ठीक है, जो एक्चुअल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। तो यहां पर भी मैं कुछ एजम्पशंस की बात करने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे सर, आइए बताते हैं आपको। ये जो रिजल्ट आया ना, इसको सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूं,
नेक्स्ट वाले स्लाइड में ले जाता हूं। ठीक है, इधर ले जाता हूं। ये जो रिजल्ट आया है, क्या हो गया इस पे, कैसे अच्छे से नहीं आया ये तो गड़बड़ हो गया। इधर आओ, इसमें कौन सा चीज क्या बता रहा है ये तो अपने को समझ में आता है, बट एजम्पशंस ध्यान से सुनना। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे या फिर जब आप जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो ये एजम्पशंस आपको मदद करने वाला है। कैसे सर? देखो, एन क्या बताता है सर? नंबर ऑफ क्वांटिटी। एन क्या बताएगा? नंबर ऑफ क्वांटिटी को बताएगा। अब ये जो क्वांटिटी है ये दो तरह से हो सकते हैं। एक तो भैया आपने कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस करने के बाद कितना क्वांटिटी आपने सेल किया, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ये हो सकता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड ये हो सकता है। अब एक्चुअल प्रैक्टिस में, मतलब डेली लाइफ में, है ना, आप देखोगे जैसे कोई इंडस्ट्री है जहां पे प्रोडक्शन वर्क हो रहा है, तो जैसे कि उन्होंने है ना 1000 नंबर क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाया। क्या जरूरी है ये बात कि 1000 नंबर ऑफ क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है, मतलब 1000 नंबर ऑफ क्वांटिटी जो प्रोडक्ट बनाया गया है वो पूरा का पूरा सेल हो जाएगा? क्या ये जरूरी है क्या? हाँ या ना में जवाब देना। एक्चुअल प्रैक्टिस में, इन योर डेली लाइफ, जस्ट मैं एक लॉजिक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपसे। यही जो छोटी छोटी बातें हैं यही तो आपके एजे एग्जाम में पूछे जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं भाई, सब बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरा क्वेश्चन ये है, माय क्वेश्चन इज दैट आपने जितना नंबर ऑफ क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बनाया, मतलब प्रोड्यूस किया, तो क्या यह जरूरी है कि उतना नंबर ऑफ क्वांटिटी जिसको आपने प्रोड्यूस किया हुआ है वो पूरा का पूरा सेल हो जाए? सर आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड? क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पूछना चाह रहे हो क्या? हाँ मैं ऐसा ही पूछना चाह रहा हूं, लेकिन मैं एक्चुअल प्रैक्टिस में बात कर रहा हूं। एक्चुअल प्रैक्टिस में। अब अरे बोलो भाई, बोलते नहीं हो ना, वही तो प्रॉब्लम है, कुछ नहीं बोलते। छोड़ो, इधर आओ, इधर आओ भाई, इधर आओ। अभिजीत कुछ कमेंट करना चाहोगे? कुछ कमेंट करना चाहोगे यार? कैसे चलेगा ऐसे बताओ? नहीं है पॉसिबल भाई, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट हम लोग तो थ्योरेटिकली एनालिसिस कर रहे हैं, प्रैक्टिकली थोड़ी एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो जब तक क्वेश्चन में ये बात मेंशन ना हो, कौन सी बात सर? जब तक क्वेश्चन में ये बात मेंशन ना हो कि नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड डिफरेंट है, उसकी मतलब प्रोड्यूस क्वांटिटी की वैल्यू और सोल्ड क्वांटिटी की वैल्यू डिफरेंट है, डिफरेंट ऐसा गिवन नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आप ये अज्यूम करते हुए चलोगे कि जितना क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस किया भैया उतना सेल हो जाएगा, उतना सेल हो जाएगा। यही हमारे अजम्पशन का पार्ट है। whatever the quantities whatever the quantities whatever the quantities whatever the quantities are produced, चाहे जितने भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस किया जाए, will be sold, will be sold, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा, सेल हो जाएगा। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर assumptions. Whatever the quantities are produced will be sold.
सर दैट मीन्स आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या यहाँ पे कि एन प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू एन सोल्ड, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और सपोज ये भी इक्वल है एन के, किसके इक्वल है सर एन, ये किसके इक्वल है सर एन के इक्वल। तो ये आप कब बात करोगे, जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड और नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड अलग अलग वैल्यू रखता है, ये बात क्वेश्चन में जब तक मेंशन ना हो तो आप हमेशा ये अज्यूम करते हुए चलेंगे, यही हमारा अजम्पशन का पार्ट है। और 99.9999% चांस होगा क्वेश्चन में कि आपको ना ये दोनों वैल्यू अलग अलग मेंशन नहीं रहेगा। कभी नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस पूछ दिया जाएगा तो यही एन है, कभी नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड पूछ दिया जाएगा तो यही एन है, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ऐसा चांसेस नहीं होगा। इसीलिए हम इस तरह के अजम्पशंस में बात करते चलेंगे, इसी तरह के एग्जाम्पल में बात करते चलेंगे। तो ये जो जनरलाइज्ड इक्वेशन आया था, अब ये अब कैसा बन जाएगा डियर, इधर आओ, एंड आफ्टर द एजम्पशन ना, आफ्टर द एजम्पशंस ये हो जाएगा एन इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस का अगेन एन इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस का प्रॉफिट, ये पी क्या है सर, प्रॉफिट है, पी क्या है, प्रॉफिट है। बहुत बढ़िया, ये इक्वेशन आप हमेशा याद रखिएगा और यही इक्वेशंस को यूज करते हुए ना 95% जो प्रॉब्लम्स होंगे आपका सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हो, 95% जो आपका प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा भाई, यही इक्वेशन को यूज करके। तो ये हमारा क्या है सर, ये हमारा क्या है, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो इस जनरल इक्वेशन में इधर आइए, इस जनरल इक्वेशन में, ठीक है, इस जनरल इक्वेशन में ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, सेल्स रेवेन्यू सेल्स रेवेन्यू या फिर टोटल सेलिंग प्राइस। बहुत बढ़िया, ये तो फिक्स कॉस्ट है, ये दिख ही रहा है भाई, इसमें क्या ही बात है। ये क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है डियर, अभी बताया था क्या बनता है, फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये देखो दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल कॉस्ट बनता है कि नहीं, और टोटल कॉस्ट को हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। ये सर हमारा टोटल कॉस्ट, या फिर मैं इसको शॉर्ट में क्या बोला था, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला था। और ये क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। अब क्वेश्चन पूछे गए भैया, क्वेश्चन पूछे गए, कैसे क्वेश्चन पूछे गए कि जो प्रॉफिट है वो कब जनरेट होगा। सिंपल सी बात है यार, जितना आपने लागत लगाई है, लागत मतलब सर कॉस्ट, आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो एक्सपेंडिचर हुआ है प्रोडक्शन के दौरान,
सेल्स रेवेन्यू उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट आ गया। तो आप देख सकते हैं जैसे कि सपोज करिए आपने 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 जो इन्वेस्ट किया वो 5 लाख है। चलो मैं बोल दिया 5 करोड़ आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, कुछ ज्यादा नंबर्स मिले लिए, 5 करोड़ आपने इन्वेस्टमेंट किया। तो प्रॉफिट कब होगा सर? प्रॉफिट कब होगा? जब सेल्स रेवेन्यू इससे ज्यादा हो 7 करोड़। नहीं समझे? तो जरूर प्रॉफिट हुआ होगा। तो प्रॉफिट प्रॉफिट कितना हुआ होगा? तो इसको आप इसका डिफरेंस कर दो। तो ये प्रॉफिट कितना हुआ होगा सर? 7 - 5 तो 2 करोड़। कितना सर? 2 करोड़। समझे क्या? तो हमको यहां से एक बात समझ में आया। क्या बात सर? एक बात समझ में आया, ठीक। कौन सी बात? कि सेल्स रेवेन्यू, ध्यान से सुनना, जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसी स्टाइल में मैं चीजों को डिलीवर कर रहा हूं। इधर आओ। सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू को हम टोटल सेलिंग प्राइस ही बोलेंगे। सेल्स रेवेन्यू यदि ग्रेटर है किससे भैया? टोटल कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट से। तो हमको क्या मिलेगा सर? प्रॉफिट। हमको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। हमको क्या मिलने वाले हैं? प्रॉफिट। सिंपल सी बात। ओके फाइन, ठीक है सर। ये रिजल्ट अपने को समझ में आया, ये रिजल्ट अपने को चमका। अच्छा, यदि यदि मैं आपसे ये कहूं कि भैया जो सेल्स रेवेन्यू है वो यदि टोटल कॉस्ट से क्या हो गया? कम हो गया। एक्चुअली ये जो सेल्स रेवेन्यू है ना, ये आपका इनकम को बताता है डियर। ये किसको बताता है? आपका इनकम को बताता है। ये किसको बताता है? इनकम को बताता है। यहाँ पे ये किसको बताता है? इनकम को बताता है, या फिर रिटर्न को बताता है। रिटर्न, रिटर्न में आपको क्या मिलता है? रिटर्न और इनकम। समझे क्या? और साधारण शब्दों में मैंने बात कर दिया। और ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट क्या भी है? प्रोडक्शन के दौरान जितना आपने एक्सपेंस किया, ठीक है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को बताता है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। तो ऑब्वियस ही बात है यार, रिटर्न यदि एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो प्रॉफिट मिलेगा ना। इसीलिए तो ये प्रॉफिट यहाँ पे ऐड हुआ है। देखो, टोटल कॉस्ट के साथ या फिर एक्सपेंडिचर के साथ प्रॉफिट ऐड करके हम लोग क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, ठीक है, तब प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो सेल करने से जो इनकम आया भैया, इनकम आया है, वो यदि कम है एक्सपेंडिचर से, तो क्या होगा? यहाँ पे लॉस आएगा सर। क्या आएगा? लॉस आएगा। बहुत बढ़िया। गोपी कृष्ण लोधी, हाय सर, हेलो डियर, हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। इधर सुनते जाना। तो एक पॉसिबिलिटी तो ऐसा भी हो सकता है। कौन सा सर? कि देखिए, कि जितना आपने खर्च किया, पैसा इन्वेस्ट किया प्रोडक्शन के दौरान, वो इक्वल हो जाए जितना आपका इनकम हुआ या फिर जितना आपका रिटर्न हुआ, उसकी इक्वल हो जाए। दैट मीन सर आप ये बोलना चाह रहे हैं ये इक्वल हो जाए तो क्या होगा? कौन बताएगा? बताने का इच्छुक रखते हैं क्या कोई? है जी, कोई बताने का इच्छुक रखते हैं? कलर कैसा हो गया? बता पाएंगे क्या कोई?
गोपी किशन लोधी, सिविल के लिए यूजफुल है कि नहीं? यूजफुल के बारे में मैं बात करूं सिविल के लिए, तो देखो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू डिस्कशन कर रहा हूं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, जैसे कि मतलब मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग, जैसे कि मैं बात करूं फ्लूइड मैकेनिक्स, हाँ बिल्कुल आपके लिए यूजफुल होगा जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जरूर आपके लिए यूजफुल होगा जब मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, या फिर उससे रिलेटेड मैं कुछ कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यस आपके लिए कॉमन सब्जेक्ट होते हैं मैकेनिकल एंड सिविल के लिए। तो जब मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करूंगा एमसीक्यू एंड कंसेप्ट तो आपके लिए यूजफुल होगा। तो अभी मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रेक इवन एनालिसिस में डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बताओ ना यार, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कहाँ गए भाई, कुछ बोलते ही नहीं हो यार। दर्द है जिंदगी में, दर्द है बहुत। ठीक है, क्या होगा बताओ? ना तो प्रॉफिट होगा सर, अरे भैया जितना आपने इन्वेस्ट किया उतने में ही आपने सेल भी कर दिया, तो ना तो प्रॉफिट होगा और ना तो लॉस होगा, ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। दैट मीन्स मैं यहां पे ये बोलना चाह रहा हूं कि ऐसे सिचुएशन में हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर? जीरो हो जाएगा। बोल सकता हूं ऐसे सिचुएशन में हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में हमारा प्रॉफिट जो है जीरो हो जाएगा। तो ये जो जनरल इक्वेशन है, ठीक, इसमें यदि मैं प्रॉफिट को जीरो कर दूं तो ये जो क्वांटिटी है ना, नंबर ऑफ क्वांटिटी एन, जो प्रोडक्शन के टाइम में प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी को बता रहा है, जो सेलिंग के टाइम पे सोल्ड क्वांटिटी को बता रहा है। लेकिन प्रॉफिट जीरो होने पे ना ये जो एन है वो क्या बन जाएगा पता है? जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो क्या बन जाएगा? ब्रेक इवन क्वांटिटी। ब्रेक इवन क्वांटिटी, और ब्रेक इवन क्वांटिटी किसके करस्पॉन्डिंग होंगे? उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग होंगे जिस पॉइंट पे, जिस सिचुएशन पे जो सेल्स रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट के क्या हो गया? इक्वल हो गया। मतलब break even point, or you can say break even quantity, is that number of quantity at which no profit and no loss is there. That's it. ठीक है, गोपी कृष्ण लोधी जी, इसके बारे में हम थोड़े बाद में बात करते हैं भाई, है ना? कब आ सकते हैं सिविल का पोस्ट, है ना? वेट करो, थोड़ा थोड़ा वेट करो, इसके बारे में हम लोग डिस्कस जरूर कर लेंगे। अभी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक? आ रही बात समझ में? तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं सर? ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन सिचुएशन। ब्रेक इवन सिचुएशन। क्वेश्चन देखना, इतना आसान आसान क्वेश्चन आते ना, ऐसे चुटकी में बना लोगे, लेकिन ये सारी चीजें आपको क्लियर है। ब्रेक इवन सिचुएशन, ब्रेक इवन सिचुएशन, ब्रेक इवन सिचुएशन, ठीक है? ब्रेक इवन सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में जो एन होगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी, इसको क्या बोला जाएगा सर? ब्रेक इवन क्वांटिटी। ब्रेक इवन क्वांटिटी बोला जाएगा। एन क्या बन जाएगा सर हमारा? ब्रेक इवन क्वांटिटी बन जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसी जनरल इक्वेशन से, है ना, इसी जनरल इक्वेशन से इधर आइए, हम लोग ना और कुछ फार्मूले डिराइव करने की कोशिश करते हैं। एक ही इक्वेशन याद रखना, मैंने क्या बोला? एक ही इक्वेशन याद रखना। ये जनरल इक्वेशन क्या था सर? कुछ इस तरह से था, एसपी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट प्लस का एन इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस प्रॉफिट। ठीक है सर। फ्रॉम जनरल इक्वेशन, फ्रॉम
जनरल इक्वेशन से मैं बात कर रहा हूं। ठीक, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्या, n इक्वल्स टू, जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूं, फिक्स कॉस्ट प्लस का ये प्रॉफिट डिवाइडेड बाय n इंटू SP पर यूनिट माइनस का, सॉरी n तो हमने कॉमन ले लिया ना, SP पर यूनिट, कुछ नहीं सिंप्लीफाई कर, VC पर यूनिट। ऐसा लिख पाऊंगा क्या, ऐसा लिख पाऊंगा क्या? ठीक है सर, एक ये रिजल्ट मिला सिंप्लीफाई करने से। ठीक है, ओके सर। सो एट ब्रेक इवन सिचुएशन, अभी हमने देखा एट ब्रेक इवन सिचुएशन, एट ब्रेक इवन सिचुएशन, हमको पता है भाई ब्रेक इवेंट सिचुएशन पे n जो है वो क्या हो जाता है सर, NBE के बराबर हो जाता है। और ये NBE क्या है सर, ब्रेक इवन क्वांटिटी। जिस सीक्वेंस में मैं चीजों को डिलीवर कर रहा हूं ना, उसी सीक्वेंस में आप ना प्रैक्टिस में रखिएगा, कोई भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और कोई भी आप मिस्टेक नहीं करोगे जब आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो ब्रेक इवन क्वांटिटी है सर, और ब्रेक इवन क्वांटिटी की केस में देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। दैट मीन्स यहां पे इसी इक्वेशन P की वैल्यू 0 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा सर, N से NBE बन जाएगा। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल दो भाई, कुछ तो बोल दो, बोलते ही नहीं हो यार। बोलते ही नहीं हो, वही तो दिक्कत। इतना बढ़िया तरीके से चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हैं हियर NBE, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, NBE इज नथिंग बट फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है सर, तो ब्रेक इवन क्वांटिटी आप फाइंड आउट करिए, ब्रेक इवन क्वांटिटी आप फाइंड आउट करिए, ब्रेक इवन क्वांटिटी तो आप फाइंड नहीं कर लोगे। ठीक है सर, तो सर ये n के बारे में क्या ख्याल है, ये वाला n, ये जो n है ये एक्चुअल में जो सेल हुआ है नंबर ऑफ क्वांटिटी, यदि सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो, या फिर एक्चुअल में जो प्रोड्यूस हुआ है, यदि आप प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो वो है ये n। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये n क्या है सर, हमारा अजम्पशंस क्या था बताओ जरा, यहाँ पे हमारा अजम्पशंस था, यदि आपको ध्यान होगा तो मैं बता के रखा हूं ना सारी बातें। मैं आपको ब्रेक इवन एनालिसिस में कंप्लीट कंसेप्ट बता दे रहा हूं, और यहीं से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा, कहीं बाहर का नहीं आएगा, लिख के रख लो। ठीक है, इधर आओ। एजम्पशन कि जितना क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस किया उतना क्वांटिटी सेल हो जाएगा भैया, दैट इज इक्वल टू n। ये n समझ आया? ठीक, तो मैं इसको इस तरह से भी बात कर सकता हूं, दिस n इज नथिंग बट एक्चुअल सेल्स। अब ये एक्चुअल सेल्स में आप देखना रहेगा कि एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ जो सेल्स है ना, उसमें देखना रहेगा कि हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है एक्चुअल सेल्स में, लेकिन ब्रेक इवेंट सेल्स में या फिर ब्रेक इवेंट जो क्वांटिटी है इसमें हमेशा क्या होगा भैया, प्रॉफिट 0 होगा,
या फिर आपका ये लॉस जीरो होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, इसमें अभी हम कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअल सेल्स जो आप जितना क्वांटिटी सेल किया है उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है अभी हम नहीं कर सकते। ठीक है, एक्चुअल सेल्स बोलिए सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक्चुअल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एक्चुअल सेल्स मच बेटर, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी, ये लो एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी, और यू कैन से एक्चुअल प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी, एक्चुअल प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी, एक्चुअल प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी। एक एक चीज यहां पे लिख दे रहा हूं, एक मस्त तरीके से आप ना शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। आप कोई भी ANJE एग्जाम देने जाइए, ये पूरा का पूरा आपके लिए हेल्प करने वाले हैं, कोई मिस्टेक नहीं करो। ठीक, अब एक टर्म आता है कि इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है। डायरेक्ट पूछे गए हैं एग्जाम में, डायरेक्ट कई बार सैकड़ों बार पूछे गए हैं एग्जाम में, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा इसको क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा। तो इसको बोला जाएगा डियर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको क्या बोला जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग इसको MOS, MOS। So this is nothing but the difference between actual sales difference between actual sales and break even quantity। अच्छा खत्म होने वाली है, हाँ 5 मिनट, 5 मिनट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन क्वांटिटी। ठीक है, दैट मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये पूछे गए हैं ना भाई एग्जाम में पूछे गए। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स और एक्चुअल सेल्स को मैंने क्या बोला था, N माइनस का ब्रेक इवन क्वांटिटी। शॉर्ट में लिख दो ब्रेक इवन क्वांटिटी, जिसको NBE बोला। ये है सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, समझे क्या, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो अब देखते हैं, इतना अभी जो हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं, यहां से स्टार्ट किए थे भैया, यहां से स्टार्ट किए थे। हाँ, ब्रेक इवन एनालिसिस यहां से स्टार्ट किए थे। ये कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट में रिलेशन बताएगा, एक ऐसा टेक्निक जहां पे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में जो नंबर ऑफ क्वांटिटी होगा वो कौन सा क्वांटिटी होगा, नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। टोटल कॉस्ट, जिसको हम प्रोडक्शन के दौरान ओवरऑल जो कॉस्ट लगा हुआ होता है हमारे द्वारा, जो एक्सपेंडिचर होता है, जो हम इन्वेस्ट किए रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और एक से टोटल कॉस्ट, जो कि फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या होता है, सम होता है। नाउ सेलिंग कॉस्ट या फिर सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या होने वाला है, नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। ठीक, बिल्कुल। सो एसपी पर यूनिट दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो सेलिंग कॉस्ट या फिर सेलिंग प्राइस को हम लोग सेल्स रेवेन्यू भी बोलते हैं। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू। तो टोटल सेलिंग प्राइस, एक्चुअली टोटल सेलिंग प्राइस तो भैया नंबर ऑफ क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे एंड सोल्ड दिख रहा है आपको,
टोटल सेलिंग प्राइस में और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहाँ पे सर, ये देखिए यहाँ पे एंड प्रोड्यूस दिख रहा है, तो इस तरह से। और ये हो गया आपके पास सेल्स रेवेन्यू जो रहेगा वो टोटल कॉस्ट से हमेशा ज्यादा रहेगा, ठीक है, यदि प्रॉफिट चाहिए तो। इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट एक टर्म आया जो एड हुआ है, ठीक है सर, फाइन, ठीक। तो हमारा जो एजम्पशन है कि वॉट एवर द क्वांटिटीज आर प्रोड्यूस विल बी सोल्ड, जितना भी नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ हो वो सेल हो जाएगा, ये हमारे एजम्पशंस का पार्ट है, जो एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होगा। तो जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि एंड प्रोड्यूस और एंड सोल्ड अलग अलग वैल्यू रखता है, अलग अलग वैल्यू दिया है ना, क्वेश्चन में जब तक अलग अलग वैल्यू नहीं दिया है, ऐसा मैं बोल रहा हूं, एंड प्रोड्यूस और एंड सोल्ड की वैल्यू अलग अलग नहीं दिया है, तो आप ना इसी अजम्पशंस को फॉलो करते हुए दोनों को सेम बात करते हुए चलेंगे कि वॉट एवर द क्वांटिटीज आर प्रोड्यूस, जो भी क्वांटिटी, जितना भी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा सर, सेल हो जाएगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। और 99.99% प्रॉब्लम्स में हम यही अजम्पशंस को फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये हमारा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है, ठीक। तो हमारा जनरल इक्वेशन में आप देखोगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट में भी एन लिखा है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में भी एन लिखा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट के लिए जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो एक्चुअली प्रोड्यूस क्वांटिटी है, और ये जो सेलिंग प्राइस के लिए जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो एक्चुअली नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है, ओके। तो ये सेल्स रेवेन्यू जिसको हम टोटल सेलिंग प्राइस बोलेंगे, और यही सेल्स रेवेन्यू दैट मींस क्या बताता है आपको, इनकम को बताता है, रिटर्न को बताता है, और ये जो टोटल कॉस्ट है वो एक्सपेंडिचर को बताता है। तो सेल्स रेवेन्यू यदि टोटल कॉस्ट से ज्यादा है तो सिंपल सी बात है ना, जितना आपने एक्सपेंडिचर, आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, इन्वेस्ट हुआ है, उससे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो प्रॉफिट, तो यहां पे रिटर्न कम मिलेगा तो लॉस, और यहां पे देयर इज नो रिटर्न, देयर इज नो रिटर्न, मतलब यहाँ पे जो आपका एक्सपेंडिचर है ना, जो आपका इन्वेस्टमेंट है उतना ही इनकम है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, इसी को हम ब्रेक इवन सिचुएशन बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन सिचुएशन। तो ब्रेक इवन सिचुएशन में जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो क्या कहलाएगा, आपका ब्रेक इवन क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे जितने भी टर्म्स बता रहा हूं मैं, तो फ्रॉम जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा यही बोलूंगा कि आप ना सिर्फ एक ही इक्वेशन याद रखिए, आप सिर्फ एक ही इक्वेशन याद रखिए, वो है ये वाला इक्वेशन, और बाकी जस्ट लॉजिक लगाते जाइए, जो लॉजिक मैं बताया हूं अभी तक, है ना, कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, कब प्रॉफिट और लॉस दोनों नहीं होगा, ये सब बस बात करना है आपको, ठीक है, ओके। तो जस्ट यहाँ पे एन आपने फाइंड आउट किया और यहाँ पे एनबीई फाइंड आउट किया ब्रेक इवन सिचुएशन पे, ठीक है जी, ब्रेक इवन सिचुएशन पे। और ऑलवेज रिमेंबर ब्रेक इवन सिचुएशन पे प्रॉफिट जो है 0 होगा, लॉस पूछेगा तब भी क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान में रखना, डियर, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो टोटल या फिर जो सेल्स रेवेन्यू होंगे वो किसके इक्वल होंगे, भैया, टोटल कॉस्ट के इक्वल, तभी तो किसी भी तरह का प्रॉफिट, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। ये दोनों इक्वेशन याद रखिए, चलिए फिर, है ना। अच्छा, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, ये देखो, एन को मैंने क्या बोला, ये जो एन है ये एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी को बता रहा होगा या तो एक्चुअल प्रोड्यूस क्वांटिटी को बता रहा होगा, ठीक है, हाँ। और ये जो एन बीई है ये ब्रेक इवन क्वांटिटी को बता रहा होगा। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको क्या बोला जाएगा, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलिए, तो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं फटाफट, है ना। अब देखना मिनटों में सारे के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। आइए जरा, ये अच्छे से विजिबल है कि नहीं, दिख रहा है, ठीक है। और एक्सटेंड का ऑप्शन आ गया, 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, चलो अब ये सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा भाई, ट्राई करिएगा। इन ब्रेक इवन एनालिसिस टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, तो टोटल कॉस्ट क्या होता है सर, टोटल कॉस्ट जिसको हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट, बहुत बढ़िया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट या फिर जस्ट वेरिएबल कॉस्ट बोलिए, है ना, इतने ही तो इन्वॉल्व होते हैं ना भाई। टोटल कॉस्ट बोला गया ना, क्या बोला गया, टोटल कॉस्ट,
हो रहा है क्या? अरे राजू, अरे वो तो एक्सटेंड नहीं हुआ था। हो गया? नहीं हो रहा है? नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है। ठीक, ओके। चलिए, तो टोटल कॉस्ट पूछा गया, तो टोटल कॉस्ट क्या होता है सर? फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का क्या होता है? सम होता है। फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का क्या होता है? सम होता है। ये होगा क्या हमारा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है ये ओडिशा पीएससी सिविल सर्विस प्री एग्जाम 2011 में फ्रेम किया गया क्वेश्चन, जो कि ए एंड जेई लेवल का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो जरा, द फिक्स कॉस्ट पर मंथ इज, फिक्स कॉस्ट पर मंथ इज, ठीक है। फिक्स कॉस्ट आपको दे के रखा गया है, फिक्स कॉस्ट आपको दे के रखा गया है सर, कितना? 5000 रुपीज। बहुत बढ़िया। वेरिएबल कॉस्ट दे के रखा गया, और वेरिएबल कॉस्ट कैसे दिया हुआ है? 2 रुपीज पर यूनिट। मतलब वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे के रखा हुआ है सर, कितना है? ₹2, ₹2, ₹2। आप बोल सकते हैं पर यूनिट, ठीक है। इसके अलावा सेलिंग प्राइस, देखो सेलिंग प्राइस आपको ना ज्यादा ही दिखेगा, यदि प्रॉफिट की बात हो रही हो तो ज्यादा ही दिखेगा सेलिंग प्राइस। देखो पर यूनिट के हिसाब से यदि हम बात करें सेलिंग प्राइस, एक प्रोडक्ट को सेल करने का जो प्राइस है वो यहाँ पे देखो 7 रुपीज दिख रहा है, 7 रुपीज पर यूनिट, ठीक है सर। तो बोला जा रहा है टू अचीव अ प्रॉफिट ऑफ ₹1000, मतलब प्रॉफिट आपको अचीव करना है, प्रॉफिट आपको अचीव करना है 100 रुपीज, इतना प्रॉफिट आपको क्या करना है? अचीव करना है। तो बताइए द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड पर मंथ, देखो प्रोड्यूस बोल रहा है यहाँ पे, किसी दिन आपको क्या बोल दिया जाता? क्वांटिटी सोल्ड पर मंथ। तो दोनों का मतलब क्या है सर? एन है, समझे? दोनों का मतलब क्या है? एन है। तो यहाँ पे बोला गया है सर प्रोड्यूस, किसी दिन आपको ये है ना, यहीं पे क्या बोल दिया जाता? यहीं पे आपको ये बोल दिया जाता एंड सोल्ड, तो इसका मतलब भी आप एन को ही फाइंड आउट करते, समझे? चमक गया? तो ये लेक्चर ना आप शुरू से आखिरी तक देखना, यदि जो बच्चे बाद में ज्वाइन हुए हैं तो, ठीक। ओके सर, फाइन। अब बताइए आगे, आगे बताइए सर। तो एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैंने जनरल इक्वेशन बताया, जनरल इक्वेशन हमेशा ध्यान में रखना, एन एस पी पर यूनिट, एन एस पी पर यूनिट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस का एन इंटू वीसी पर यूनिट। ये एक ही इक्वेशन याद रखना है आपको, एक ही इक्वेशन याद रखना है, फिर बाकी सारी चीजें अपना एनालिसिस कर लोगे, ठीक है। और ये क्या है सर? आपके पास प्रॉफिट। बढ़िया। अब इसी को मैं सिंप्लीफाई किया था तो कुछ इस तरह से पिक्चर में आया था, इस तरह से पिक्चर में आया था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एसपी पर यूनिट माइनस वीसी पर यूनिट, ऐसा आया था। हाँ आया तो था सर, लेकिन ये प्रॉफिट सर, हाँ प्रॉफिट की बात हो रही है क्या? बताओ। हाँ हो रही ना भाई, तो ये प्रॉफिट की बात कर दिए, लेकिन प्रॉफिट की बात नहीं करते तो यही क्या बन जाता? एनबीई बन जाता, ब्रेक इवन क्वांटिटी बन जाता, ठीक है। तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करना, सारे वैल्यूज आप पुट कर दो यार, सारे वैल्यूज आप पुट कर दो यहाँ पे। क्या? 5000 प्लस का प्रॉफिट कितना है सर? 1000 डिवाइड बाई एसपी पर यूनिट 7 रुपीज, बीसी पर यूनिट 2 रुपीज, तो 5000 और 1000 6000 और 5 ये हो जाएगा, 7 में 2 गया 5, ठीक है। सो 6000 डिवाइडेड बाई 5, तो एन की वैल्यू क्या आ रहा है सर? 5 12 12 पंचे 60, ये यूनिट्स में 1200।
ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सीजीपीएससी एग्जाम 2014 में फ्रेम किए गए क्वेश्चन है। तो इसी तरह के हम लोग ना एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक होंगे। तो आज हम लोगों ने ब्रेक इवन एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक है। ओके, और सर बताइए क्या हालचाल, और बताइए क्या हालचाल, आ जाइए बताते हैं आपको। इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट द फिक्स कॉस्ट दिया गया सर, फिक्स कॉस्ट ये है फिक्स कॉस्ट, एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज 10 रुपीज पर प्रोडक्ट। ये है सर हमारे पास, ये क्या हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर प्रोडक्ट, दैट इज पर यूनिट, ठीक है। इफ द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 12, सेल प्राइस, प्राइस बोल रहा है ना, तो ये हुआ सर हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। देन द ब्रेक इवन वॉल्यूम, ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ब्रेक इवन क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है क्या? ब्रेक इवन वॉल्यूम मतलब कितने वॉल्यूम में आपने प्रोड्यूस किया है, सो दैट आपको कोई भी लॉस नहीं हो रहा है या फिर कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स आपको पूछा गया है NBE, और NBE दैट मीन्स यहां पे क्या होने वाले सर, प्रॉफिट जो है जीरो होने वाले, और प्रॉफिट जीरो होने वाले हैं। तो अगेन आप क्या करिए, जो जनरल इक्वेशन है भाई, है ना, जनरल इक्वेशन मैं बार बार बोल रहा हूं, जनरल इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, N इंटू SP पर यूनिट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस, एकदम प्रैक्टिस में रहे लिखने का ये इस इक्वेशन को, BC पर यूनिट, और यहां पे क्या है सर, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसा होने वाला है, यहाँ पे जीरो होने वाला है सर, प्रॉफिट यहाँ पे जीरो होने वाला है, और प्रॉफिट जैसे जीरो हुआ तो जो N है ये NBE बन जाएगा क्या, ये जो N है ये NBE बन जाएगा क्या, बोलिए बोलिए, NBE बन जाएगा। दैट मीन्स NBE is nothing but fixed cost divided by selling price per unit माइनस का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। गजब सर, हमको कोई फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है सर। हाँ बिल्कुल डियर, तो इसमें पुट कर दीजिए NBE इज नथिंग बट फिक्स कॉस्ट कितना है 6000 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है सर 12, नाइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 12, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 है। तो NBE की जो वैल्यू होगी ये 2 हो जाएगा सर, 6000 डिवाइड बाई 2, सो NBE ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट या फिर ब्रेक इवन क्वांटिटी 3000 यूनिट्स या फिर 3000 प्रोडक्ट्स। चलो यूनिट्स लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया सर, ये तो बहुत आसान हो गया सर, बहुत आसान कर दिए सर आपने, बिल्कुल डियर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़िए सर, और बताइए क्या हालचाल, और बताइए क्या हालचाल। इफ F इज द फिक्स्ड कॉस्ट, V इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड P इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट, देन ब्रेक इवन पॉइंट इज, तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ब्रेक इवन क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। तो देखो फिक्स कॉस्ट क्या बोला गया है सर, V, यहां पे लिखते हैं क्या फिक्स कॉस्ट को, ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट है। उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या दिया गया है सर, P दिया गया है, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कहां पे है, देखो जैसा बोला गया वैसा ही बात करना ना, ये फिक्स कॉस्ट है, और P इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या है सर, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है, इधर आओ, हड़बड़ी कर रहा है, यही हड़बड़ी नहीं करना है। फिक्स कॉस्ट को बोला गया है सर F, दिस इज द फिक्स कॉस्ट, दिस इज द फिक्स कॉस्ट, ठीक है, हो गया क्या?
टाइम दे रहे हैं, टाइम, हाँ हाँ नहीं हो रहा क्या? हाँ 10 मिनट, 10 मिनट, हाँ। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। फिक्स कॉस्ट एफ दिया गया है सर, वी इज द वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा वी इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, बहुत बढ़िया। एंड पी इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। देन ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, मतलब आपको ना जस्ट यहाँ पे एप्टीट्यूड काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछा गया भाई ना, झारखंड पीएससी एग्जाम 2013 में, बढ़िया सर बढ़िया। तो चलिए हमारे पास ये होता है ना भाई, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई, है ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, लिख देते हैं कोई मिस्टेक ना हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे प्रॉफिट आता है लेकिन प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि ब्रेक इवन क्वांटिटी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एन बी ई इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट एफ बोला गया है सर, बहुत बढ़िया। एस पी पर यूनिट को पी बोला गया है सर, बहुत बढ़िया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को वी बोला गया है। ठीक है सर, फाइन। तो एन बी ई इज नथिंग बट, अब इसको थोड़ा सा ना आपको अरेंज करना है, कुछ नहीं क्या करना है, अरेंज करना है। तो ये हो जाएगा सर एफ डिवाइडेड बाई, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। जैसे मैं यहाँ पे पी को कॉमन लिया, पी को कॉमन लिया तो 1 माइनस वी बाई पी हो जाएगा क्या सर, यस। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी। हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। एफ डिवाइडेड बाई पी ब्रैकेट 1 माइनस वी बाई पी। ठीक है, तो आंसर हुआ सर हमारे पास, आंसर हुआ सर हमारे पास डी, आंसर हुआ हमारे पास डी। ठीक है, इस तरह से चमक रहा है। ये देखो, ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट लाइन विल इंटरसेक्ट। अच्छा, इसको हम बाद में देखेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे, कल देखेंगे भाई इसको। ठीक है, एट ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, सेल्स रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, सेल्स रेवेन्यू लेसर देन टोटल कॉस्ट, नन ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए, ब्रेक इवन क्वांटिटी पे यदि n कैसा है सर, ब्रेक इवन क्वांटिटी के बराबर है, ब्रेक इवन क्वांटिटी के बराबर है, तो अपने को पता है कि ब्रेक इवन क्वांटिटी पे जो प्रॉफिट होता है वो जीरो होता है, प्रॉफिट क्या होता है सर, जीरो होता है। इसके अलावा जो टोटल सेलिंग प्राइस बोलिए या फिर सेल्स रेवेन्यू बोलिए, ये सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं। सेल्स रेवेन्यू बोलिए, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू ये क्या होता है सर, इक्वल होता है टोटल कॉस्ट। चलिए बाकी चीजें हम लोग कल डिस्कस करते हैं, बाकी चीजें हम लोग कल डिस्कस करते हैं। तो हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हमारे एएनजे एग्जाम पूछे जाते हैं वो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया, कुछ क्वेश्चंस भी कराए, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए, और कल मैं आपको ना ब्रेक इवन चार्ट ड्रॉ करके भी दिखा दूंगा, जो आज के सेशन में जिन बातों को आपने देखा, फिल किया, टोटल कॉस्ट सेल्स रेवेन्यू इक्वल हो जाते हैं ब्रेक इवन क्वांटिटी पे, ब्रेक इवन क्वांटिटी पे नो प्रॉफिट नो लॉस, ये सब बातें ना आप और फील कर पाओगे जब मैं ब्रेक इवन चार्ट जो है यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तो कल के सेशन में बने रहेगा, है ना, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और डिफरेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के और भी क्वेश्चंस अलोंग विद द कंसेप्ट, इसी तरह के कंसेप्ट को मैं रिवाइज कराते हुए, है ना, आपसे डिस्कस करूंगा, जो बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं फॉर अपकमिंग different A and J exams. So till then, thank you so much all of you. Tata, bye bye.